चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विपक्ष पर निशाना साधा है। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने की बात पूरी तरीके से गलत धारणा है। अठावले ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में विकास और स्थिरता का एजेंडा आगे बढ़ रहा है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में आज मैं आया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम अपना ये पंचकुला में हुआ था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये रवि कुंडली जी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा अपने देश के लिए रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी समानता चाहते थे, समाज की जो विषमता है उसको खत्म करना चाहते थे और बाबा साहब ने इस देश का संविधान भी लिखा है और देश का संविधान इतना मजबूत है कि देश का संविधान बदलने की हिम्मत किसमें भी नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन्होंने लोकसभा के प्रचार में नेगेटिव प्रचार किया कि संविधान बदलने वाला है और इसीलिए लोकसभा में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास का एजेंडा लेकर आगे चल रही है। लोग जिसको पसंद करेंगे उनको सत्ता में आने का अधिकार है। 50-60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही क्योंकि जनता उनके साथ थी। अभी 2014 से नरेंद्र मोदी जी के साथ में जनता दिखाई देती है और 2024 में सभी अपोजिशन में एक साथ आकर नरेंद्र मोदी जी को हम हराएंगे। ये संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण निकालने वाले हैं। इसी तरह की प्रचार यंत्रणा पूरे गांव-गांव में फैलाने का काम किया और जरूर हमारा उसमें नुकसान हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगा था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब बीजेपी को 182 सीटें मिली थी, लेकिन 1982 में बीजेपी की तो 2 ही सीट थी। मतलब 1982 में 2 सीट थी, बाद में कुछ बढ़ गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 182 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली। और जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, करुणानिधि, ऐसे अनेक सेकुलर नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना की और जॉर्ज फर्नांडिस उसके चेयरमैन थे। तो तब मतलब ये सरकार बनी थी। तो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा हमला किया। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा विकास का चेहरा था और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर जब वो रहे थे 3-4 बार, तब उन्होंने गुजरात का अच्छा विकास भी किया था। तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने 450 सभाएं 2024 में ली और 282 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हुई। लेकिन सरकार एनडीए की रही। 2019 में भी बीजेपी को 303 सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार एनडीए की रही। अकेली बीजेपी सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं बोला कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार ऐसा बोला था। और फिर नरेंद्र मोदी जी को ऐसा विश्वास था कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। देश में रोड का जो नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं और विकास का एजेंडा गति से आगे बढ़ रहा है। अनेक देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे बन गए हैं और व्यापार में हमारी प्रगति अच्छी हो रही है और हम इकोनॉमी में 5 नंबर पर आए थे
तब जब 2024 में हम इकोनॉमी में नंबर 5 पर आए थे, और 2005 पर हम आने के बाद और G20 के माध्यम से पूरे दुनिया भर में भारत की चर्चा हुई थी। दूसरा, बीच में एक सर्वे हुआ था कि दुनिया के लीडरों में कौन नंबर 1 का पॉपुलर नेता है। उसमें नरेंद्र